हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट की थी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 तक अपने प्रीवियस वीडियोस में कर लिए थे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 से आगे फर्दर क्वेश्चन आज के वीडियो में अपन करेंगे। एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है तो 4-5 पार्ट में होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 16 हो। दो संख्याओं का योग तो कितना हो, 16 हो, और जिनके घनों का योग क्या हो, निम्नतम हो। घनों के है ना कि उनके क्यूब का जो सम है उनको मेरे को क्या करना है, मिनिमम शो करना है। तो देखते हैं, पहले मानते हैं दोनों संख्या है ना। आंसर में माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या, ये मानना तो आपने 10th क्लास में भी सीखा था। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 16 माइनस एक्स, है ना। इनका सम जो है, इन दोनों संख्याओं का सम 16 है, तो पहले को x मानी, दूसरी क्या हो जाएगी 16 माइनस एक्स। आप इनको ऐड करके देख लो, वापिस 16 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए घनों का योग, जिसको मैं किससे लिख रहा हूँ, s से, क्या हो जाएगा, इसका क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स की क्यूब। ठीक है, इसको निम्नतम शो करना है ना, इस फंक्शन को। ये फंक्शन बन गया मेरे पास, वन वेरिएबल में है x में। ठीक है, इसको मिनिमम शो करना है तो डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे अपन, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। इसलिए नाउ ds ओवर dx इक्वल्स टू क्या देगा, इसका क्या होगा, देखो 3x² प्लस, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा x की पावर n, तो 16 माइनस एक्स की स्क्वायर, और फिर अंदर वाली क्वांटिटी का करूंगा तो x का क्या आएगा, -1। तो ds ओवर dx, देखो 3 कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, ब्रैकेट में क्या बचा, x², ये माइनस हो जाएगा, -16 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ds ओवर dx को क्या करेंगे अपन, 0 के इक्वेट, मतलब ये x² माइनस 16 माइनस x² क्या हो जाएगा, 0। ये तो 0 होगा नहीं, ये अंदर वाली क्वांटिटी 0 होगी। बोल सकिए कैसे 0 नहीं होगा, अरे 3 कैसे 0 होगा भाई। ये यूं कर सकते हैं, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में यूं भी मान सकते हो आप ना। तो ये 0 होगा, फिर x² माइनस 16 माइनस x² इक्वल्स टू 0। देखो ये a² माइनस b² वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो a प्लस b और a माइनस, इसके आगे माइनस लगाऊंगा ना, इस ब्रैकेट के आगे, तो माइनस के 16 प्लस के x इक्वल्स टू 0, है ना। इसको a प्लस b, अंदर वाली क्वांटिटी प्लस है तो एज इट इज, फिर a इसके आगे ब्रैकेट के आगे माइनस लगाऊंगा तो माइनस के 16 प्लस के x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल आउट, ये 16 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में वो भी खत्म, क्या बचा, 2x माइनस के 16 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 16/2 तो 8। एक ही क्रिटिकल पॉइंट है यार, है ना। इस पे मेरे को सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। नाउ d² s ओवर dx² इक्वल्स टू, फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ है, ये रहा ना, ये रहा या ये रहा, इसका देख लेते हैं। 3 पड़ा है, ठीक है, x² का 2x, फिर माइनस का साइन, इसका 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर का क्या आएगा, 2 16 माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का करूंगा तो क्या जाएगा, प्लस, -1 हो रहेगा मल्टीप्लाई में, वो क्या जाएगा, प्लस के 1। ठीक है, अब इस पे साइन चेक कर लो, तो d² s ओवर dx² एट x इक्वल्स टू 8, तो 3 2 इंटू 8 प्लस 2 16 माइनस 8, है ना। तो 3 8 दूनी 16 प्लस ये क्या हो गया, 16 में 60 गया 8, 8 दूनी 16, 32 दिया 96, जो ग्रेटर है 0। 16 और 16 32 दूनी 64, 32 दिया 96 ना। तो d² s ओवर dx² एट x इक्वल्स टू 8 क्या आया, ग्रेटर देन 0, इसलिए x इक्वल्स टू 8 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब इनका जो ये जो फंक्शन है, s फंक्शन जो है, इस पॉइंट पे क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा ना, और मिनिमम ही हमें चाहिए ना, इसलिए पहली संख्या। और x अब हमें क्या चाहिए,
निम्नतम तो शो कर दिया, अब हमें तो दोनों संख्याएं चाहिए, तो पहली संख्या, इसलिए पहली संख्या फर्स्ट नंबर क्या है, बराबर x बराबर 8 एंड दूसरी संख्या बराबर क्या, 16 माइनस एक्स, तो क्या आएगी 16 माइनस 8 आएगी 8। तो दोनों संख्याएं क्या होंगी 8 8, इस तरह से करेंगे। चेक करते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, हाँ 8 8 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है कि 18 सेमी भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर, है ना, देखो ढंग से समझो, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एक 18 सेमी भुजा का वर्गाकार टिन का एक टुकड़ा है, इसकी भुजा कितनी है 18 सेमी, इसकी जो साइड है 18 सेमी, ठीक है, वापिस से देखते हैं। 18 सेमी भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर, इसके प्रत्येक कोने से क्या काट दिया, छोटा सा वर्ग काट दिया, यूं काट दिया, प्रत्येक कोने से वर्ग काट दिए, ठीक है, बराबर है, ये चारों वर्ग क्या है बराबर है, ठीक है, काट दिए। काट कर इनको क्या कर देंगे, निकाल लेंगे, ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से हटा दिया, ठीक है। काट कर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर, है ना, एक ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है ना, ये यहाँ से कट के निकल जाएगा, तो इस फलक को यूं मोड़ूंगा और इस फलक को भी यूं मोड़ूंगा, तो एक कुछ डब्बा टाइप में बनेगा ना, क्या बनेगा, डब्बा टाइप में कुछ यूं बन जाएगा। देखो ढंग से, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो, डब्बा है ना, ये डब्बा टाइप में बन जाएगा, यूं दिखेगा ना, डब्बा बन जाएगा, ठीक है, संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन क्या हो, अधिकतम हो। ये जो डब्बा बन रहा है इसका आयतन, है ना, ये डब्बा बन रहा है, इसका आयतन क्या है, अधिकतम होना चाहिए, आयतन को उच्चतम करना है, उस काटे जा सकने वाले वर्ग की भुजा चाहिए। तो मैं मान ले रहा हूँ ये भुजा क्या है, x मान ली मैंने, तो ये भी क्या होगी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, ठीक है, ठीक है। तो जब अपन इस डब्बे को बनाएंगे, ये मोड़ दूंगा ऊपर, है ना, ये भी मोड़ दूंगा, तो इसकी जो चौड़ाई रहेगी, है ना, चौड़ाई रहेगी, देखो क्या रहेगी, टोटल 18 है, 18 में से एक एक्स इधर गया, एक एक्स इधर गया, तो कितने गए 2x। इसकी जो ये लंबाई रहेगी, ये भी क्या रहेगी 18 माइनस एक्स, 2x, सॉरी 18 माइनस 2x। संदूक की लंबाई और चौड़ाई, देखो ये डब्बा यूं बनेगा, ये यूं बनेगा, है ना, तो ये लंबाई कितनी रहेगी, ये लंबाई रहेगी 18 माइनस 2x, ये चौड़ाई रहेगी 18 माइनस 2x, और ऊंचाई क्या रहेगी, ये तो उठ के ऊपर जाएगा फलक, ये वाला फलक है, ये वाला जो फलक है ये उठ के यूं ऊपर जाएगा, तो ऊंचाई कितनी रहेगी x रहेगी, है ना। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई मेरे पास, क्योंकि ये घनाभ बनेगा, ये डब्बा जो बनेगा कैसे आकार का बनेगा, घनाभ क्यूबॉइड की शेप का बनेगा, तो इसका वॉल्यूम अपन को मैक्सिमाइज करना है ना। तो मैं मान लेता हूं आंसर में, माना प्रत्येक वर्ग की भुजा बराबर x, इसलिए इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई बराबर 18 माइनस 2x, कैसे ही पता चल गया ना, भी 18 टोटल थी भुजा वर्ग की, x इधर काट दिया, x इधर काट दिया, तो लंबाई कितनी बची 18 माइनस 2x। चौड़ाई बराबर 18 माइनस 2x एंड ऊंचाई बराबर x, इसलिए संदूक का आयतन, आयतन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आयतन को ही मेरे को क्या करना है, उच्चतम करना है ना, संदूक का आयतन उच्चतम हो, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा घनाभ का आयतन ही होता है L इंटू बी इंटू एच। लंबाई क्या है 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू एक्स, इसको v मान ले रहा हूँ ना मैं, इसलिए v इक्वल्स क्या आ जाएगा x इंटू 18 माइनस 2x की होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मेरे को मैक्सिमाइज करना है, तो इस पर डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे अपन, है ना, इसलिए dv ओवर dx इक्वल्स टू क्या हो गया u इंटू वी।
इसमें क्या लगा दे रहे हैं, u इंटू वी, या पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो v इक्वल्स टू एक्स पड़ा है a माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 18 इंटू 18 कितने 324 होते हैं क्या, देखते हैं, 8 8 64, 8 6 14, 8 1 4 324, ए स्क्वायर मतलब 324 18 की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 18 दूनी 36 दूनी 72 x, ठीक है। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो v इक्वल्स क्या जाएगा 4x की क्यूब माइनस 72x स्क्वायर प्लस के 324, ठीक है। इसलिए dv ओवर dx इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस के 72 दूनी 144 x प्लस के 324, बी एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना तो 324 एक्स आएगा, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा 324। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0 के इक्वेट करेंगे, ये वैल्यू है इसकी 12 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स प्लस के 324 इक्वल्स टू 0। 12 कॉमन आ रहा है क्या, देखो 12 दूनी 24 8, हाँ ठीक है 12 कॉमन आ रहा है, तो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 12 दूनी 24 12 7 84 27 29, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है, ये 0 के इक्वेट करूँगा, इसलिए तो एक्स स्क्वायर इसके टुकड़े कर दूंगा माइनस के 9x माइनस के 3x प्लस के 27 इक्वल्स टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो खत्म, और इसके क्या कर दिए फैक्टर कर दिए है ना, तो x माइनस 9 माइनस 3 x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 9 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 या ये 0, इसलिए x बराबर 9 या x बराबर 3। मतलब इसकी साइड जो हो सकती है, ये वर्ग की जो साइड हो सकती है वो या तो 9 सेमी होगी या 3 सेमी होगी ना। जब 9 सेमी लेके देखता हूँ, 9 लूंगा यहाँ 9, तो ये भी 9, 9 और 9 18, 18 में से 18 गया तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। जब टोटल 18 था, टोटल वर्ग की बड़े वाले की जो साइड थी वो 18 थी, छोटे वाले की 9 ये ली, 9 इधर से जाएगी तो 9 और 9 18 जाएगी, 18 माइनस 18 जब जाएगा तो कोई संदूक बनेगी नहीं, 18 माइनस 18 तो 0 जाएगा, जो संभव नहीं है। समझ में आ गया ना, संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x बराबर 9 होने पर कोई संदूक नहीं बनेगा, कोई संदूक नहीं बनेगा, कोई बॉक्स नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए x बराबर क्या होगा 3, सिर्फ एक ही हो सकता है ना कि 3 और 3, 3 इधर गई 3 इधर गई तो 12 सेमी बचेगी, 12 सेमी से बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस जो बॉक्स था इसका जो वॉल्यूम है मेरे को मैक्सिमाइज करना है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल ले रहा हूँ इसलिए इसका ना, नाउ डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 दूनी 24 एक्स माइनस के 144 और कांस्टेंट का 0, तो डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 3, तो 24 तिया 72 माइनस 144 तो माइनस के 72 लेस देन 0 है ना। इसलिए एट एक्स इक्वल्स टू 3 वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव आया। किस पॉइंट पे, जो पॉइंट निकाला था क्रिटिकल पॉइंट उस पे है नेगेटिव, नेगेटिव आया तो वॉल्यूम क्या हो गया। वॉल्यूम क्यों लिया, क्योंकि ये फंक्शन v जो था वॉल्यूम ही था, वॉल्यूम क्या है उच्चतम है, इसलिए वर्ग की भुजा x बराबर कितनी होगी 3 होगी, 3 सेमी यूं करेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है कि 45 सेमी गुणा 24 सेमी की टिन की आयताकार चादर की कोनों पर वर्ग काट कर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को
मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, उसमें तो जो टिन की जो चादर दी थी तो वर्गाकार थी, इसमें जो टिन की जो चादर है वो कैसी है, आयताकार है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, करवा रहे हैं। देखो ये आयताकार एक टिन की चादर है। ठीक है, इसके प्रत्येक कोने से क्या निकाल दी, वर्ग काट कर निकाल दिए। ठीक है, ये निकाल दिए वर्ग। ठीक है, और इस प्रकार इन फलकों को मोड़ूंगा तो एक बगैर ढक्कन का एक संदूक बनेगा ना। ठीक है, चलो जी, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, इस चादर की जो लंबाई है वो है 45 सेमी, और जो चौड़ाई है वो कितनी है, 24 सेमी। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ वर्ग की भुजा कितनी है, x x x x x x, सभी वर्ग की भुजा x होगी। तो जो संदूक बनेगा उसकी जो लंबाई बनेगी वो कितनी बनेगी, 45 माइनस 2x, टोटल 45 थी, इसमें से x इधर गया, x इधर गया। चौड़ाई कितनी बनेगी, 24 माइनस के 2x। ठीक है, और ऊंचाई क्या बनेगी, क्योंकि ये डब्बा है, एक्सिस की जो लेंथ है, इसको ऊपर उठाऊंगा तो इसकी जो लेंथ है वो क्या रहेगी, x, तो मतलब ऊंचाई कितनी है, x रहेगी ना। तो आंसर में माना प्रत्येक वर्ग की भुजा बराबर x, सेमी, क्योंकि सेमी में कैलकुलेशन चलेगी ना, इसलिए इस प्रकार बने संदूक की लंबाई बराबर 45 माइनस 2x। समझ आ गया ना क्यों, हाँ, कोमा चौड़ाई बराबर 24 माइनस 2x, व ऊंचाई बराबर x। ठीक है, इसलिए आयतन को मैक्सिमाइज करना है क्या, संदूक का आयतन उच्चतम है, तो आयतन, इसलिए संदूक सेम गणना है पीछे वाले की तरह, का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B गुणा H। तो इसलिए आयतन को मैं V मान ले रहा हूँ, V है, लंबाई क्या है 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x, और इंटू में x। सिंप्लीफाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ पहले, x तो पड़ा है, ये x तो ये रहा ना, 45 को 24 से गुणा करो ना, 45 को 24 से गुणा किया तो 45 दूनी 90, 90 180, 18 आंसर, और 90 और 18 98, 980। ठीक है, फिर 45 को माइनस 2x से किया तो माइनस के 90x, फिर 2x को इससे किया तो माइनस के 48, 24 दूनी 48x, और इसको इससे किया तो प्लस के 4x स्क्वायर। ठीक है, तो v इक्वल्स टू, अंदर x को भी अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, देखो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x की क्यूब। ठीक है, ये हो गया 138 x स्क्वायर, ये दोनों, ये जब इससे मल्टीप्लाई हो गया 138 हो गया ना, ये दोनों माइनस के 138 x स्क्वायर और प्लस के 980। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है मेरे को, ये जो फंक्शन है आयतन वाला जो फंक्शन है v वाला, इसको मेरे को मैक्सिमाइज करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, इसलिए dv ओवर dx इक्वल्स क्या जाएगा, 4 × 12 x स्क्वायर माइनस 138 को 2 से किया तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 276 x प्लस के, ये से भी मल्टीप्लाई होगा 980 से ना, 980। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट dv ओवर dx इक्वल टू 0, ये कितना है 12x स्क्वायर माइनस के 276x प्लस के 980 बराबर 0। 12 कॉमन आ रहा है क्या, देखते हैं, लेके देखते हैं, 12x स्क्वायर है ना, 12 दूनी 24, 12 × 36 माइनस के 23x प्लस के 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96 गुणा से है क्या
45 दूनी 90 और 90 180 18 आंसर। 45 दूनी 90 और 18 1080 108 होंगे भैया। कितने होंगे? 108 तो 1080 होंगे। कितने होंगे? 1080 1080 1080। ठीक है, 12 7 84 12 8 96 12 9 108 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 12 इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसके टुकड़े कर दूंगा 5x 18 5 90 होते हैं, 18 5 23 माइनस 18x प्लस के 90 बराबर 0। तो x माइनस 5 और माइनस के 18 x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 या x माइनस 18 बराबर 0। इस x की वैल्यू क्या आएगी? 5 या x बराबर क्या आएगा? 18। देखते हैं दोनों पॉसिबल है क्या। देखो, जब x में 18 लूँ, इधर से देखो 18 लूँ तो 18 दूनी 36, 24 माइनस 36 माइनस में बनेगा ना। जो संभव नहीं है, पीछे वाले कारण जो संभव नहीं है, क्योंकि जब x बराबर 18 हो तो कोई संदूक नहीं बनेगा, कोई संदूक नहीं बनेगा। यहाँ तो लंबाई तो बन जाएगी 18 दूनी 36, 45 में 36 की तो 9, लेकिन चौड़ाई वाला नहीं बनेगा। 18 दूनी 36, 24 माइनस 36 ना, इसलिए x बराबर क्या आएगा? 5 सेमी। अब मुझे चेक करना है कि इस पॉइंट पे, कि क्रिटिकल पॉइंट है, इस पे जो बॉक्स है, घन है, संदूक है, उसका जो आयतन है मैक्सिमम होता है नहीं, तो सेकंड डेरिवेटिव, इसलिए डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा है? ये रहा। तो ये रहा, देखो क्या आएगा? 24x माइनस के 276। ठीक है, तो डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 5। 24 पंजू 120, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ठीक है, माइनस 276, तो माइनस इक्वल्स है माइनस के 156 लेस देन 0, इसलिए एट एक्स इक्वल्स टू 5 आयतन उच्चतम है। आयतन क्या है? उच्चतम है, इसलिए वर्ग की भुजा बराबर कितनी होगी? 5 सेमी है। हमें तो वर्ग की भुजा ही तो ज्ञात करनी थी। चेक करते हैं इसका आंसर। 18 नंबर, 18 नंबर में 5 सेमी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 19 दो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि दिए वृत्त में, वृत्त आपको दे दिया, मैंने आपको बताया था जो चीज आपको गिवन है उसकी जो पैरामीटर हैं, उसके जो पैरामीटर हैं, मतलब उसकी जो लेंथ होगी, वर्थ होगी, हाइट होगी या रेडियस होगी, वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो दिए वृत्त, मतलब वृत्त आपको दे दिया, तो वृत्त की जो रेडियस है, सर्किल की जो रेडियस है, वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, इस मान लो वृत्त है ना, उसमें मैं आयत बनाऊं, क्या बनाऊं? आयत बनाऊं। बहुत सारे आयत बना सकता हूं मैं, यूं भी आयत बनेगा, है ना, और यूं भी आयत बन सकता है, और यूं भी आयत बन सकता है, बहुत सारे आयत बन सकते हैं ना। तो कह रहा है वृत्त में अपन जितने भी आयत बना सकते हैं, उनमें वर्ग जो बनेगा, उन आयतों में जो वर्ग बनेगा, उन आयतों में जो क्या बनेगा? वर्ग बनेगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उच्चतम होगा। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उच्चतम होगा। ठीक है, मान लो ये क्या है? ABCD आयत ही है। इसकी भुजा मैंने क्या मान ली? लंबाई x और चौड़ाई क्या मान ली? y, और वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है? r है। ठीक है, अब मुझे क्या सिद्ध करना है कि x बराबर y सिद्ध करना है। x बराबर क्या है? y। वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम तब होगा जब x बराबर क्या होगा? y। मतलब वर्ग तभी तो बनेगा जब ये लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी? बराबर। आंसर में लिख रहे हैं, माना दिए गए वृत्त की त्रिज्या r है तथा इसके अंतर्गत इसके अंदर जो बने आयत
की लंबाई x व चौड़ाई क्या है, y है। मुझे x बराबर y सिद्ध करना है और इसके क्षेत्रफल को क्या करना है, इसके एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। इसलिए वर्ग आयत, वर्ग तो सिद्ध करना है, आयत मान रहा हूं अभी इसको मैं, आयत का क्षेत्रफल, इसको किससे लिख लेंगे, a से क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें दोनों वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और y भी क्या है, वेरिएबल है। ये x और y दोनों वेरिएबल है। इसको पहले वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ। अब मैं x या y में कोई रिलेशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे पता है कि अगर मैं वर्ग आयत का कोई विकर्ण खींचूँ तो केंद्र से होकर जाएगा। बोले सर क्यों, ये केंद्र से होकर क्यों जाएगा, क्योंकि एंगल आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो अर्धवर्त में 10th क्लास की थ्योरम है, अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। हाफ सर्किल के अंदर जो भी अपन एंगल बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करके इधर और यहाँ खत्म करूंगा, सारे के सारे क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो ये भी 90 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ सर्किल, मतलब डायमीटर है, व्यास है, तभी ये कोण कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का, है ना। तो ये आर है, तो ये भी क्या है, आर है। फिर पाइथागोरस में लगा दूंगा ना, चित्र से समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। क्या जगह, AC स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर, 2r स्क्वायर, है ना, AC है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मैं यहाँ से y को गायब कर दे रहा हूँ ना। तो देखो y स्क्वायर इक्वल्स क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, सॉरी 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में, इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट। तो y इक्वल्स टू रूट में 4r स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। ये y का मान कहाँ रख देंगे, 1 में। y का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर a क्या कहती है, a इक्वल्स टू x अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये रूट आ रहा है ना, इस फंक्शन को, ये फंक्शन मेरे को मिल गया, इस फंक्शन को अब क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल क्या करना है, मेरे को मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमम करना है। ये नंबर 2 मान ले रहा हूँ ना, इससे y की वैल्यू आएगी मेरे पास, इस रिलेशन से क्या आएगी, y x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी और मैं यहाँ पुट करूँगा तो y की वैल्यू आएगी, ठीक है। और x और y को मेरे को इक्वल शो करना है, तो दोनों के मान इक्वल अभी हो जाएंगे इसको, ठीक है। अभी मेरे पास ये फंक्शन है, इसको मेरे को मैक्सिमम करना है, तो मैं दोनों तरफ वर्क कर दे रहा हूँ, क्योंकि रूट वाली कैलकुलेशन क्या होगी, थोड़ी दिक्कत आती है। दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x की पावर 4। ये कांस्टेंट है r, है ना, r कांस्टेंट है क्योंकि दिया गया वर्त दिया है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या होगी, कांस्टेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसलिए dA स्क्वायर ओवर dx फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये a स्क्वायर तो फंक्शन है, जब a स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो a भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना, ठीक है। क्या होगा देखते हैं, देखो 4r स्क्वायर कांस्टेंट है, r x स्क्वायर का करूंगा तो 2x, तो क्या जाएंगे 8r स्क्वायर x, 8r स्क्वायर x माइनस 4x की क्यूब, ठीक है, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डी स्क्वायर है नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव है dA स्क्वायर ओवर dx इक्वल टू 0। तो 8r स्क्वायर x माइनस 4x की क्यूब इक्वल्स टू 0। तो 4x कॉमन आ गया, देखो 4x कॉमन आ रहा है, तो 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 0, ठीक है। या तो ये 0 या ये 0, या तो 4x बराबर 0 या 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो x बराबर 0 आएगा, x बराबर 0 जो संभव नहीं है, जो संभव
नहीं है। बोले सर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर x 0 हो गया, ये 0 हो गया तो कोई वर्ग या आयत तो बनेगा ही नहीं। इसलिए 2r² बराबर क्या आया? x²। तो x बराबर क्या आया? 2r² की पावर 1/2। ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या होगी? 3 होगी। x का मान आ गया मेरे पास। इस पॉइंट पे ये एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। इस पॉइंट पे मैं देखूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन कैसा आता है ना? फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन कैसा आता है। तो देखते हैं। इसलिए सेकंड डेरिवेटिव का साइन देखना। सेकंड डेरिवेटिव। इसलिए d² a² dx² इक्वल्स टू 9। तो क्या होगा देखो, 8r² माइनस x का 1 हो गया ना, 12x²। ठीक है, तो 8r² माइनस 12x² का मान है मेरे पास। x² की जगह क्या लिख दूंगा, या ये x की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो स्क्वायर करूंगा तो 2r² आ जाएगा। तो कितना आएगा? 8r² माइनस 24r² माइनस के 16r² लेस देन 0। क्योंकि r तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि r क्या है? रेडियस है सर्किल की, जो पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी पॉजिटिव, और आगे माइनस है तो नेगेटिव ही होगा ना। समझ में आया ना? 8r², सेकंड डेरिवेटिव में 8r² आ गया, माइनस के 12x² है, 12 पड़ा है, x² की जगह x का मान रखूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2r² आएगा। तो 8r² माइनस 24, 8 माइनस 24 कितने होते हैं? 16r² आ गया, जो लेस देन 0 आ गया। इसलिए एट x इक्वल्स टू 2r² अपॉन 1 अपॉन रूट 2, 2r² का रूट 2, रूट है ना, एरिया मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। ठीक है, ये सिद्ध कर दिया अपने कि एरिया क्या है? क्षेत्रफल उच्चतम है। अब मुझे बस ये बात और सिद्ध करनी है कि x बराबर y है। तो x का मान तो है मेरे पास, वो कहाँ रखूंगा मैं? समीकरण 2 में रखने पर। x का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर भी मैं तो क्षेत्रफल उच्चतम करना मेरा थोड़ी एम था। मेरा तो एम क्या था? आयतों में सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम है। मतलब जो मैंने ये आयत बनाया था उसको मैं क्या शो करने वाला हूँ? ये वर्ग है। और वर्ग कब शो होगा? जब x बराबर y होगा। तो x का मान तो है मेरे पास, x का मान कहाँ रख रहा हूँ? 2 में रख रहा हूँ। तो क्या कह रहा है ये? y इक्वल्स टू 4r² रूट के अंदर 4r² माइनस x², x का मान रखूंगा तो क्या आएगा? 2r², है ना, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आएगा? y इक्वल्स टू 4r² में से 2r² गए तो 2r², तो y इक्वल्स क्या आ गया? 2r² की पावर हाफ। इसलिए x बराबर क्या है? y। x बराबर क्या आ गया? y आ गया 2r² की पावर हाफ। इसलिए ABCD एक वर्ग है। वर्ग शो करना था, ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन, चलो जी ऐसे करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया आपको एवं महत्तम आयतन 2 बार लिख दिया, आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होगी ना। मतलब कोई बेलन दे दिया आपको, बेलन दे दिया, ठीक है। अब वापस देखते हैं। प्रदत्त पृष्ठ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे दिया। मान ले रहा हूं इसकी त्रिज्या क्या है? r है, तो ये भी त्रिज्या क्या होगी? r होगी। और इसकी ऊंचाई क्या है? h। ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गिवन है ना, मतलब वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कि महत्तम, इसका आयतन अपन को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज कब होगा? इसका आयतन मैक्सिमम कब होगा? जब जो इसकी ऊंचाई है आधार के व्यास के बराबर होगी। मतलब h बराबर अपन को क्या सिद्ध करना है? h बराबर क्या होगा? 2r। ये सिद्ध करना है कि आयतन मैक्सिमम कब होगा इसका? जब h बराबर क्या हो जाए? 2r हो, तभी होगा, है ना। तो देखते हैं, मान लेते हैं पहले आंसर में। इसमें दिया क्या आपको? प्रदत्त पृष्ठ मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। वो कांस्टेंट है, त्रिज्या और r कांस्टेंट, त्रिज्या और ऊंचाई कांस्टेंट नहीं है ना। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कांस्टेंट है। त्रिज्या भी वेरिएबल है और ऊंचाई भी क्या है? वेरिएबल है ना। तो मान ले रहा हूं, माना बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई
क्या है, h है। लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज r एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज h, ठीक है। इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 10th क्लास में सीखा था, दो तो सर्किल हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, सी एस ए क्या होगा 2 पाई आर एच बेलन का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगी। ये तो गिवन है, ये तो गिवन है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है एस, ठीक है। आयतन है ना, इसलिए बेलन का आयतन V बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें दो वेरिएबल हैं, इसमें दो वेरिएबल हैं, इसको मैं नंबर 2 मान ले रहा हूँ। एक वेरिएबल गायब करना पड़ेगा, आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, और कहाँ से गायब होगा, यहाँ से। यहाँ से मैं एच निकाल रहा हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, इसको एक साइड रखता हूँ तो इधर आएगा, तो क्या जाएगा 2 पाई आर एच बराबर क्या हो जाएगा, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। मुझे एच चाहिए तो ये 2 पाई आर इधर डिवाइड में जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है। ये कुछ नहीं माना, ये मानना पड़ेगा क्योंकि एच यहाँ से तो निकलेगा 3। एच का मान 2 में रखने पर, एच का मान 2 में रखने, पुट द वैल्यू ऑफ एच इन सेकेंड, 2 में रखने पर 2 क्या कहती है, देखो v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर एच। एच का मान क्या ये है, क्या है, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर अपॉन में क्या है 2 पाई आर। देखो एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बचा, v इक्वल्स टू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया मैंने ना, 1/2 तो बचा, और r को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा, एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, वॉल्यूम को 1 वेरिएबल में लिया है मैं, आर में और आर में, आर ये, ठीक है। अब इसको मैक्सिमाइज करना ना, हाँ आयतन मैक्सिमम करना ना, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं ना, इसलिए डी वी ओवर डी आर, कि किसमें वेरिएबल कौन है, आर है, क्या जाएगा 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, आर का 1 एस माइनस, इसका करूंगा 2 पाई कांस्टेंट है, आर क्यू का किया तो 3 इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 पाई, ये 3 आगे मल्टीप्लाई होगा 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्या होगा देखते हैं, डी वी ओवर डी आर इक्वल्स टू 0, इसको 0 के इक्वेट करूँगा तो देखो 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये तो खत्म, तो 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एस, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 6 एस अपॉन 6 पाई, तो आर इक्वल्स टू क्या आया, एस अपॉन 6 पाई का रूट, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इस पे मैं क्या चेक करना चाहूँगा, सेकेंड डेरिवेटिव का साइन। नाउ डी स्क्वायर वी ओवर डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो है 1/2, ये कांस्टेंट का 0 और माइनस 0 लिख दो ना, एस कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है, माइनस 6 दूनी 12 पाई आर, ठीक है। तो क्या आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या जाएगा माइनस के 6 पाई आर, ये 2 कट जाएगा ना, जो लेस देन 0, आर की किसी भी वैल्यू के लिए क्या आएगा, लेस देन 0, इसलिए एट आर इक्वल्स टू रूट में एस अपॉन 6 पाई, एस अपॉन 6 पाई, वी इज मैक्सिमम, ठीक है। वी क्या है, मैक्सिमम है
मैक्सिमम होगा तो ठीक है। अब देखो इसलिए आर इक्वल्स टू क्या, रूट एस अपॉन 6 पाई, क्या है 6 पाई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आर में और एच में रिलेशन चाहिए, मैं यहाँ एस की वैल्यू है, यहाँ से भी एस की वैल्यू निकालूंगा, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर मैं क्या करना चाहता हूँ, एच में और आर में रिलेशन चाहता हूँ ना, एच में और आर में, तो एस गायब कर दूंगा। देखो क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर बराबर एस अपॉन 6 पाई, तो एस बराबर क्या आ जाएगा, एस बराबर 6 पाई आर स्क्वेयर। ये हो गया, मान ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4 बाय फर्स्ट एंड फोर्थ। ये भी एस है, ये भी एस है, तो बराबर हो जाएंगे दोनों। क्या आ जाएगा, 6 पाई आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर, है ना। तो ये 2 पाई आर स्क्वेयर इधर आएगा तो माइनस में, 4 पाई आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। ये पाई से पाई कैंसिल, ये 2 से कटा तो 2, ये एक आर से एक आर आ गया, क्योंकि आर इधर डिवाइड में ना, तो एच बराबर क्या आ गया 2r, है ना। इसलिए ऊंचाई भी समझ में तो आ गया ना, पाई से पाई कट गया, 4 2 से कट 2, इधर डिवाइड में 2 बचेगा, और एक आर से एक आर कटेगा, एक आर बचेगा, तो एच बराबर क्या है 2r। ऊंचाई व्यास के बराबर है, व्यास के बराबर है, ठीक है। यूं करेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 21 देखो कि 100 सेमी क्यूब आयतन वाले डिब्बे बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ वाले क्षेत्रफल की विमाएं ज्ञात करो, है ना। कि 100 सेमी क्यूब आयतन वाले डिब्बे बंद बेलनाकार, बेलनाकार कोई डिब्बा बंद पैकेट है, ठीक है। इसका आयतन आपको दे दिया, आयतन दे दिया 100 सेमी क्यूब, ठीक है। और में से न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को न्यूनतम करना है, मैं मान ले रहा हूँ त्रिज्या r है और ऊंचाई क्या है h, तो ये भी त्रिज्या r है, ठीक है। इसकी विमाएं ज्ञात करूँ, मतलब h और r की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है ना। माना बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई क्या है h है, क्योंकि बेलन का आयतन v बराबर कितना दे दिया 100 सेमी क्यूब, ठीक है। 100 सेमी क्यूब आयतन दे दिया, तो इससे मैं क्या लगा दे रहा हूँ इसका फॉर्मूला, तो पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल्स टू 100 सेमी क्यूब। यहाँ से मैं h की वैल्यू 2 वेरिएबल में अपना क्वेश्चन बनेगा, उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं h का मान निकाल रहा हूँ, तो h बराबर क्या आ जाएगा 100 बट्टे पाई आर स्क्वेयर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसको यूज में लेके अपन इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करेंगे, न्यूनतम करेंगे। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या देखो, है ना, सरफेस एरिया क्या होगा, उसको मैं एस से लिख दे रहा हूँ, इसलिए एस इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। अब एच की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा। देखो ये टू वेरिएबल में है, क्योंकि एच भी वेरिएबल है और आर भी क्या है वेरिएबल है। इसको 1 वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से इस एच की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो इसलिए एच इक्वल्स क्या आ जाएगा 2 पाई आर और इनटू में एच की जगह 100 बटा पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर। देखो एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो एस इक्वल्स क्या आया, ये कहाँ से लिखा अपन ने बाय फर्स्ट, तो एस इक्वल्स टू कितना हो गया ये 200 बट्टा में आर प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। इसको मेरे को क्या करना है, मिनिमम करना है, इसको मिनिमम करना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, इसलिए डी एस ओवर डी आर, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है आर है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 200 पड़ा है, 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1 अपॉन आर स्क्वेयर, तो -1 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई कॉन्स्टेंट आर स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2r, तो ये 2 से इसे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 4 पाई आर, ठीक है। अब इसको 0 को इक्वेट करूंगा, इससे मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, डी एस ओवर डी आर इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू 0 को इक्वेट करूंगा तो देखो क्या होगा -200 बट्टे आर स्क्वेयर प्लस 4 पाई आर
4 पाई r इक्वल्स टू 0। ये इधर माइनस में उधर जाएगी तो प्लस में, और r उधर डिवाइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा देखो 4 पाई r क्यूब इक्वल्स टू 200। देखो ये उधर जाएगा तो प्लस में, r डिवाइड में रहेगा, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 4 पाई r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो r क्यूब इक्वल्स क्या आ जाएगी 200/4 पाई, है ना, 200/4 पाई, तो ये कितने हो गए 50/पाई, है ना, आर क्यूब। तो आर क्या है यहाँ से 50/पाई की होल पावर 1/3 क्यूब रूट, है ना, ये आर की वैल्यू आ गई। क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पे मैं सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करूँगा, तो इसलिए d²s/dr² इक्वल्स टू, ये देखो माइनस के 200 पड़े हैं। ठीक है, और 1/r² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या होगा माइनस के 200 क्या हो जाएंगे प्लस के 400 हो जाएंगे, प्लस के 400 बट्टा में r क्यूब प्लस के 400 हो जाएंगे। बोले सर कैसे हुए 400, देखो यूँ देख लो रफ कॉपी में करके, माइनस के 200 बट्टा में r² था, इसका डिफरेंशिएशन करना था, तो माइनस 200 कांस्टेंट है, r ऊपर गया तो माइनस के 2 हो जाएंगे ना। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा r के रिस्पेक्ट में, तो r आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस के 400 r की क्यूब माइनस की क्यूब, तो r नीचे आएगा तो 400/r क्यूब आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या रहेगा 4 पाई। ठीक है, यहाँ मैं वैल्यू पुट करूँगा किसकी, r की, तो d²s/dr² एट r इक्वल्स टू 50/पाई की क्यूब रूट, है ना, क्या आएगा देखो 400 में 50/पाई की क्यूब रूट, और क्यूब रूट से क्यूब कट जाएगी तो क्या आएगा 50/पाई, पाई ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे, है ना, प्लस के 4 पाई ग्रेटर देन 0 है ये। ठीक है, तो देखो इसलिए r बराबर 50/पाई की क्यूब रूट पर सरफेस एरिया ना, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, न्यूनतम है, क्या है, न्यूनतम है ना। तो हमें विमाएं ज्ञात करनी थी, विमाएं मतलब r और h की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो r तो कितना है, ये है r की वैल्यू, तो ये है 50/पाई की क्यूब रूट, और h का मान देखना मेरे को, तो r का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। r का मान 1 में रखने पर, तो क्या कहती है, एक h बराबर 100/पाई, है ना, और r का मान कितना है 50/पाई की स्क्वायर है ना, और इसकी क्यूब रूट थी तो क्या जाएगी 2/3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो देखो इसको अपन यूँ लिख सकते हैं, देखो इसको यूँ लिख सकता हूँ मैं, h बराबर 2 × 50/पाई, इधर पाई को ऊपर ले गया 100 के साथ, है ना, 100 के टुकड़े कर दिए 2 × 50, और पाई उसके साथ ले गया, अपॉन में क्या है 50/पाई की पावर 2/3। ठीक है, अब पावर ऊपर जाएगी तो माइनस, तो h बराबर 2 × 50/पाई की होल पावर 1 - 2/3, है ना, तो कितनी आ जाएगी h बराबर 2 × 3 - 2, तो 1/3, 50/पाई की पावर 1/3। ठीक है, ये h का मान है, और देखते हैं क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिज्या है 50/पाई की क्यूब रूट, हाँ ठीक है, और h है 2 × 50/पाई की क्यूब रूट। बिल्कुल सही है, सेम क्यों गया, सेमी क्यूब है ना, क्योंकि आयतन सेमी क्यूब में दिया है, तो विमाएं किस में आएंगी, सेमी में आएंगी, इस तरह से आएंगी। ठीक है, इस तरह से कंडीशन को यूज में लेके अपन क्वेश्चन प्रूफ करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है कि 28 सेमी लंबे तार के
तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखो ये 28 सेमी लंबा तार है, इसकी लेंथ कितनी है 28 सेमी है, इसके दो टुकड़े करने। ठीक है, ठीक है। एक टुकड़े से वृत्त तथा दूसरे टुकड़े से वर्ग बनाया जाना है। दो टुकड़े ये मान ले रहा हूं, ये दो टुकड़े के लिए एक टुकड़ा ये रहा और एक टुकड़ा ये रहा। इस वाले टुकड़े से तो बना दिया वृत्त, ठीक है, और इस वाले टुकड़े से एक बना दिया वर्ग, ठीक है। एक टुकड़े से तो सर्किल बना दिया और दूसरे से स्क्वायर बना दिया। ठीक है, ठीक है, बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त के सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। इन टुकड़ों की लेंथ मेरे को फाइंड करनी है ना। मैं मान ले रहा हूं इस टुकड़े की लेंथ है क्या है x है, तो इस टुकड़े की लेंथ क्या हो जाएगी 28 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 28 है, ये x मान लूंगा तो क्या हो जाएगी 28 माइनस एक्स। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए और उसने कंडीशन दी है कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्षेत्रफल को मेरे को न्यूनतम शो करना है ना। बोला उसने देखो एक टुकड़े से वृत्त तथा दूसरे टुकड़े से वर्ग बनाया जाना है, दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। मतलब इसका एरिया मान ले रहा हूं A1 है प्लस इसका एरिया क्या है A2 है, और इन दोनों के कंबाइन एरिया को मैं A मान लूं तो इसको मेरे को मिनिमम शो करना है, इस एरिया को मिनिमम शो करना है। ठीक है, तो मानते हैं, देखो माना एक टुकड़े की लंबाई x तथा x सेमी तथा दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी 28 माइनस एक्स सेमी है। इसलिए और मानते हैं माना x सेमी वाले टुकड़े से r सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया तथा 28 माइनस एक्स सेमी वाले टुकड़े से इसकी भुजा को मैं मान ले रहा हूँ, इसकी भुजा को मैं मान लिया y, x तो मान ही रखा है, से y भुजा का वर्ग बनाया। दोबारा से देखो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि इस टुकड़े इस 28 सेमी जो तार था उसके दो टुकड़े किए, एक तो x सेमी का और दूसरा क्या होगा 28 माइनस एक्स का। ठीक है, इस x वाले सेमी वाले इस टुकड़े से तो इस त्रिज्या कितनी मानी, इसकी त्रिज्या r सेमी त्रिज्या का मैंने वर्त बना दिया। ठीक है, और 28 माइनस एक्स वाले टुकड़े से इसकी भुजा y सेमी वाला मैंने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। ठीक है, मतलब अब मेरे को पता है कि x जो है इस वृत्त की परिधि है, क्योंकि x से तो ये वृत्त बनाया, x लेंथ है जो इस वृत्त की क्या है परिधि है, और 28 माइनस एक्स जो लेंथ है वो इस वर्ग का क्या है परिमाप है ना। इसलिए 2 पाई r इक्वल्स क्या हो गया x, यहाँ से मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो r बराबर क्या हो गया x बट्टा 2 पाई नंबर 1 एंड 4 गुना भुजा तो था वर्ग का परिमाप, दूसरी कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स, और y बराबर कितना हो गया 28 माइनस एक्स बट्टा में 4। बोले सर ये क्यों कर रहे हैं अपन, x और y क्यों निकाला, वर्ग की त्रिज्या और वर्ग की भुजा क्यों निकाली, क्योंकि मुझे एरिया मिनिमाइज करना है, एरिया को क्या करना है, इन दोनों के क्षेत्रफल को मिनिमम शो करना है ना। और इसमें दो वेरिएबल होंगे, इसकी त्रिज्या r वो भी वेरिएबल है और इसकी भुजा y भी वही वेरिएबल है, उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले निकाल लिया कि क्योंकि इसकी परिधि जो है वर्त की परिधि वो x है और उसके फॉर्मूले से मैंने r निकाल ली, और 4 गुना भुजा वर्ग का परिमाप उससे मैंने y निकाल लिया। अब जो मेरे को मिनिमाइज करना है वो लेता हूं, माना वृत्त व वर्ग का सम्मिलित क्षेत्रफल a है, इसलिए a इक्वल्स क्या हो गया पाई r स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि वृत्त की भुजा क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है r, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर, और वर्ग की भुजा y है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा y स्क्वायर। अब मैं r और y के मान कहाँ से रखूंगा, समीकरण नंबर 1 से, इसलिए a इक्वल्स टू है ना पाई r स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या है ये, तो क्या हो जाएगा ये
एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर, है ना, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वेयर, वाई क्या है 28 माइनस एक्स बट्टे 4 की होल स्क्वेयर। कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो ये पूरा जो फंक्शन है वन वेरिएबल में है, किसमें, एक्स में, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ इसको, इसलिए ए इक्वल्स टू क्या है, देखो क्या है, एक्स स्क्वेयर बट्टा में 4 पाई, एक्स स्क्वेयर बट्टा में 4 पाई प्लस ये क्या है 28 माइनस एक्स अपॉन 4, 28 माइनस एक्स अपॉन 4 की होल स्क्वेयर। अब इसको मिनिमाइज करना है, देखते हैं सही तो है ना, 4 बाई 8, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। तो नाउ डी ए ओवर डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x अपॉन 4 पाई, इसका डिफरेंशिएशन x 1 अपॉन 4 पाई तो कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस पहले स्क्वायर का करूँगा तो क्या आएगा 2 28 माइनस एक्स बट्टा में 4, फिर इसका x 28 बट्टे 4 का तो कॉन्स्टेंट है, इसका करूँगा तो क्या आएगा -1 अपॉन 4, ठीक है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई, तो डी ए ओवर डी एक्स ये तो 2 एक्स बट्टा 2 पाई माइनस ये कैंसिल आउट हो गया 2, है ना, 28 माइनस एक्स बट्टा में 8, ये 2 बार 4 दूनी 8 माइनस, ठीक है, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ठीक है। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स डी ए ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0 के इक्वेट करूँगा, तो देखो डी ए ओवर डी एक्स का मान कितना है, एक्स अपॉन 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 8 इक्वल्स टू 0, एलसीएम ले रहा हूँ, कितना आएगा 8 पाई, है ना, 4 दूनी 8 पाई, तो 4 पाई गया, 2 पाई गया तो 4x माइनस ये माइनस दोनों क्या आएगा, तो माइनस के 28 प्लस के x, ठीक है, ये माइनस के तो 28 हो गया, प्लस के क्या हो गया x हो गया, इक्वल्स टू 0, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ख़त्म हो गया, क्या है 5x, सॉरी इसके साथ दोनों के साथ क्या आएगा पाई भी आएगा, क्या आएगा पाई, भी 8 से 800 तो गया, ये पाई ऊपर मल्टीप्लाई होगा 28 पाई प्लस के x पाई, है ना, पाई x इक्वल्स टू 28 पाई नहीं, अब 5x नहीं होंगे, ये क्या हो गया, दोनों में से x कॉमन लूँगा मैं, इन दोनों में से x कॉमन लिया, क्या आया 4 प्लस पाई इक्वल्स टू 28 पाई, ये उधर गया, ये तो मल्टीप्लाई में हो गया, 0 के ख़त्म हो गया, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, 4 प्लस पाई और 28 इधर 28 पाई इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x इक्वल्स कितना आया 28 पाई बट्टा में 4 प्लस पाई, ये क्रिटिकल पॉइंट आया, है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट आया। अब इस पॉइंट पे मेरे को सेकंड डेरिवेटिव का साइन देखना है, यहाँ से हटा रहा हूँ, देखो तो देखो क्या होगा, नाउ डी स्क्वेयर ए ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू, फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा, ये रहा, है ना, तो देखो क्या होगा, ये क्या होगा x बट्टे x तो है नहीं, x तो गायब हो जाएगा 1 बट्टे 2 पाई, ठीक है, ये अलग अलग करूँगा, इसके नीचे अलग करूँगा तो ये माइनस का 28 बट्टे 8 है कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0, और प्लस का x बट्टे 8 है, उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1/8 ग्रेटर देन 0। वापिस से समझो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, ये 1/2 पाई तो कांस्टेंट था, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, फिर ये माइनस जब इनको अलग अलग करूँगा, ये माइनस का 28 बट्टे 8 होगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट का, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस के x बट्टे 8 का डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1/8 आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए डी स्क्वेयर ए ओवर डी एक्स स्क्वेयर, इस पॉइंट पे चेक करना ना मेरे को, तो x इक्वल्स टू 28 पाई बट्टा में 4 प्लस पाई इक्वल्स टू 1/2 पाई प्लस 1/8 ग्रेटर देन 0, इसलिए a इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 28 पाई बट्टा में 4 प्लस पाई, ठीक है।
तो x का मान इतना हो। x किसको माना था, एक भुजा ना, 28 के 2 टुकड़े की थे, एक टुकड़े की मान कितना होना चाहिए, इतना होगा, तो क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। अब दूसरे टुकड़े की लंबाई देखते हैं। इसलिए पहले टुकड़े की लंबाई बराबर कितनी होगी, 28 पाई बट्टा में 4 प्लस पाई सेमी। दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर, दूसरे टुकड़े की लंबाई अपने मानी, देखो माना एक टुकड़े की लंबाई तो x है, दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है, 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है 28 पाई बट्टा में 4 प्लस पाई, एलसीएम लूँगा तो देखो कितना आएगा 28, 4 प्लस पाई तो एलसीएम आ गया, 4 प्लस पाई तो एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 28 दूनी 56 दूनी 112, 112 प्लस के 28 पाई और माइनस के क्या है 28 पाई, एलसीएम लेके ऐड कर दिया, ये कैंसिल आउट, तो क्या आया, दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या आई 112 बट्टा में 4 प्लस पाई। ठीक है, चेक करते हैं दूसरा टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा चेक करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में पहला टुकड़ा है 112 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है सेमी, और दूसरा टुकड़ा है 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, ये रहा पहला टुकड़ा, ये रहा, और अपने ये लिखा पहला टुकड़ा है तो ये रहा, और दूसरा ये आ गया। चलो जी, इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से लेके रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है करेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।